की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। खुदावन का शुक्र हो। सभी बैठ जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना खूबसूरत खुदा के कलाम का वादा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये जो हमारे दिल के अंदर एक ख्याल, एक सोच, एक मंसूबा तैयार होता है, जो दिल के अंदर एक आस उम्मीद जागती है, तो उस आस उम्मीद को बयान करने के लिए एक आवाज की जरूरत है। एक आवाज की जरूरत है जो खुदा ने हमें एक जुबान की सूरत में दे रखी है। एक जुबान की सूरत में दे रखी है। ये मांगने का तरीका, सलीका, ये जिंदगियों का अलग अलग है। जिंदगियों का अलग अलग है। अपने अपने तरीके से मांगती है, अपने अपने तरीके से दुआएं करती है, अपने अपने तरीके से खुदा को बताती है, अपने अपने तरीके से वो अपनी बातों को खुदा के आगे रखती है। मगर खुदा एक चीज को बताना चाहता है, खुदा एक चीज को समझाना चाहता है कि मांगने से पहले अपने आप को चेक करो, अपनी दुआओं को चेक करो, उसके लेवल को चेक करो कि आप दुआ के अंदर मांग क्या रहे हैं, आपकी दुआओं का मकसद क्या है, आपका मंसूबा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्यों खुदा को कहना चाहते हैं। इसलिए खुदा कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं ना दुआ के अंदर, तो हम जज्बाती हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? जज्बाती। जो चीज हम सोच के आते हैं ना, वो तो हम मांगते नहीं है। तो जो चीज हम नहीं मांगना चाहते वो हमारी जुबान पे आ जाती है, वो हमारी जुबान पे आ जाती है। मगर खुदा के सच्चे वादे हैं। खुदा कभी भी अपने वादों से नहीं फिरता, कभी भी खुदा वादा करके पीछे नहीं हटता। यहाँ पे खुदा कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना जिंदगी को चाहिए, मांगने के बगैर गुजारा नहीं है। मांगेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में कोई ना कोई चीज आएगी। अगर हम मांगेंगे ना, तो माँ बच्चे को दूध कैसे देगी? बच्चा रोएगा ना, तो माँ को पता कैसे चलेगा? जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, उसके बैग में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो माँ को पता कैसे चलेगा? वो क्या करेगा? मांगेगा कि मम्मा आज मेरा टिफिन नहीं पैक हुआ, आज आपने मुझे फीडर नहीं दिया, आज आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, तो मैं सारा दिन उधर भूखा रहूंगा। जिंदगी खाने के बगैर नहीं चल सकती। जिंदगी खाने के बगैर नहीं चल सकती। वैसे ही इंसानी जिंदगी है जो खुदा के कलाम के बगैर नहीं चल सकती। अगर आपने खुदा के कलाम में से पढ़ के खुदा से मांगना है, तो सबसे पहले खुदा से कहें कि खुदावन तू मुझे हिकमत दिलाई, अक्ल बख्श। जब मैं तेरे कलाम को पढ़ूं तो लोगों की जिंदगियों में तेरा नाम जलाल पाए। मेरे खुदा तू मुझे ऐसी बरकत अता कर ताकि मैं लोगों के लिए बरकत का बाइस बन सकूं। खुदा आपकी दुआओं पे अपना कान लगा के बैठा हुआ है। खुदा
آپ کی دعاؤں پہ اپنا کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنی طریقے سے دعائیں نہ کریں، آپ خدا کی رہنمائی میں آئیں، خدا کی رہنمائی میں دعا کریں، خدا کی رہنمائی کے اندر رہ کے خدا سے مانگے، پھر خدا آپ کو وہ تمام دنیا کی چیزیں عطا کرے گا جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کے اندر پڑھ لیں، آپ کو وہاں لکھا نظر آئے گا کہ خدا خواہشوں کو نہیں ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم خدا کے آگے مانگنے میں رکھتے کیا ہیں؟ خدا نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ہم اپنی خواہشیں خدا کے آگے رکھتے ہیں، خواہشیں جس کے اندر نہ تو کوئی وجود ہے، نہ تو کوئی برکت ہے، نہ تو اس کا کوئی معیار ہے، نہ تو کوئی اس کی مقدار ہے، نہ تو اس کی کوئی کوالٹی ہے، اور نہ تو کوئی اسے اہمیت دیتا ہے۔ خواہش انسان کی ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے زندگی کے اندر خدا سے برکت مانگی ہوگی نا تو وہ ہمیشہ آپ کے گھرانے میں جاری رہے گی، آپ کے جانے کے بعد بھی وہ جاری رہے گی۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ہمارا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، اس لیے خدا کی برکت سے ہم محروم ہیں، خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ خدا جو ہمیں وہ برکتیں دینا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہم لینا چاہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم وہ چیز مانگ لیتے ہیں جس کی اس دنیا کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ فانی چیزیں جب ہم زندگی کے اندر مانگ لیتے ہیں تو بعد میں ہم اس فانی چیزوں کو یہاں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ تو جب ہم خدا سے برکت مانگیں گے، خدا کا جلال مانگیں گے، خدا میں مضبوط ہو جائیں گے، خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو وہ برکتیں ہماری آسمان پہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ مانگیں وہ چیز جو آپ کے اور آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے ہو، آپ کے اور آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے ہو۔ ہم وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے، جو ہمارے گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے، اس لیے ہمارے گھرانوں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، اس لیے ہمارے گھرانوں کے اندر برکتیں نہیں ہیں۔ خدا کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ہمیں روحانی چیزوں کے طالب رہنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے درمیان کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں کہ اس نے اپنی جیب میں سے دنیاوی چیزوں کے لیے پیسے نکال کے دیے ہوں، دنیاوی چیزیں مانگی ہوں، یا دنیاوی چیزیں اپنے شاگردوں کو کہی ہو کہ یہ مانگو۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ روحانی چیزوں کی تڑپ رکھی، خدا کے ساتھ وہ جڑا رہا، پہاڑ کے اوپر وہ ہر وقت دعا کے اندر ٹھہرا رہا، اس کی دعا میں اثر تھا۔ جب آپ دعا کریں گے تو پھر آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا۔ یسوع مسیح ساری رات پہاڑ پہ دعا کرتا تھا، اپنے باپ سے کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، وہ جو مانگنا چاہتا تھا، وہ جو لینا چاہتا تھا، وہ جو دنیا کو دینا چاہتا تھا، وہ خدا باپ اسے عطا کرتا تھا۔ تب اگلے دن جا کے معجزے جاری ہوتے تھے زندگی کے اندر۔ خدا جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ زندہ ہو جاتی، لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے، اندھے دیکھتے، کوڑیوں کے کوڑ صاف ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی رفاقت باپ کے ساتھ سچی تھی۔ اگر آپ زندگی میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو اپنی دعاؤں کو چیک کریں کہ میری رفاقت میرے باپ کے ساتھ کیسی ہے، تو میں کیسے مانگ رہا ہوں، کیوں آج تک مجھے مل نہیں رہا؟ کیونکہ ہم سچے طریقے سے مانگ ہی نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں خدا نے تمہیں برکت دے، برکت دے، برکت دے، برکت دے، برکت دے، پر ہمیں برکت نہیں ملتی۔ برکت کا جو لفظ ہے وہ نا ختم ہونے والا ہے، نا ختم ہونے والا ہے۔ یسوع مسیح کے پاس وہ تھا جو نا ختم ہونے والا۔ تو خداوند نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ آپ جتنی دیر تک دعا کے اندر مضبوط نہ رہو گے اتنی دیر تک آپ کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوگا،
मोजदा तब होगा जब आप खुदा के साथ सच्ची मोहब्बतें रख लेंगे, खुदा की मोहब्बत के तालिब हो जाएंगे, तो फिर आप मोजज़े पे मोजज़ा देखेंगे। खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाल को जाहिर करेगा। हम दिखावे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। जहाँ खुदा कह रहा है मांगो, तो ये मांगने का तरीका खुदा हमें बता रहा है। खुदा को जाने, खुदा ने अपने बाप से लोगों की शफायत की, बरकत मांगी, क्योंकि वो ज़ेरे इख्तियार था, फिर भी उसने अपने बाप के नाम को जलाल दिया। उसने झुका, उसने झुकने का हमें तरीका बताया कि मैं भी सजदा करता हूँ अपने बाप को। वो भी अपने बाप के आगे झुकता था, अपने बाप के आगे। वो अपने बाप से कहता गया, बाप तू इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये माफी नहीं है हमारी जिंदगियों के अंदर। तो हमें मिलेगा कैसे? माफ करना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपकी। आपके घराने को चलाने की ये चेन है, ये गाड़ी है आपका माफ करना। तो जब आप दुआओं के अंदर माफ ही नहीं करते तो फिर खुदा आपको देगा कैसे? यहाँ पे लिखा मांगो, तो सबसे पहले हम माफी मांगे कि खुदावन तू मेरे गुनाहों को माफ कर। अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, या मेरी वजह से या उसकी वजह से मेरा दिल दुख है, तो खुदावन तू मुझे माफ कर, और मैं आज से लेके अंदर तक कोई गुनाह नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले तुझसे माफी मांगता हूँ, उसके बाद मुझे हिकमत दनाई दाना दिल अता कर, ताकि मैं लोगों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करूं, ताकि आने वाली जिंदगियां तेरे नाम को जलाल दे। खुदावन मैं तुझसे ये मांगता हूँ, मुझे तू दे, बरकत दे, बरकत दे। उसके बाद जब हम आते साथ ही खिचड़ी पका देते हैं ना दुआओं के अंदर, तो हमारा आने का कोई मंसूबा जो होता है ना, वो पास नहीं होता। जब आते साथ ही हम मालिक को कहेंगे ना, मालिक हमें बुलाएगा अपने काम के लिए, तो जब आते साथ ही हम अपनी बातें मालिक के आगे रख देंगे ना, फिर मालिक को समझ नहीं आएगी। वो कहेगा ठीक है, उसकी बात वही की वही है, अपनी बातें आप किए जा रहे। सबसे पहले उसकी शुक्र अदाई कीजिए जो जिंदगी बनाता, संवारता और जिंदगियों को बचाता है। हम उसकी आते साथ शुक्रगुजारी नहीं करते, सारे शुक्रगुजारी कर देने, एनू जिंदगी दे दे, ओनू जिंदगी दे दे, एनू ऐ दे दे, ओनू ऐ दे दे, मैनू ऐ दे दे, मेरे पुत्र नू ऐ दे दे, धी नू ऐ दे दे। तो जिन्हें देने उनके वास्ते कुछ नहीं। अपने होंठों का पहला फल मेरी हजूरी में गुजार। होंठों का पहला फल तुहाडा यीशु मसीह दा कम से कम 10 मिनट होना चाहिए। 10 मिनट तुसीं उनकी शुक्रगुजारी दे विच उनके नाम नूं जलाल दिओ। कायनात उन्हें बनाई, आसमान उन्हें बनाया, दुनिया उन्हें बनाई, दुनिया नूं हर एक चीज नाल उन्हें नवाजिया, ते उनकी शुक्रगुजारी नहीं, मेरे पुत्र नूं तू सरफराज कर। नहीं ते खुदा दी सरफराजी कोई नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जैसे हम मांगते हैं फिर वैसे ही हमें मिलता है। हमें उतना मिलता है जितना हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर तलाश में भाग जाते हैं। खुदा कहता है तू अज खा, तेरे कल की फिक्र करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में खाना आगे पड़ा होता है, मगर अगले दिन की फिक्र होती है, यार हूँ अगले दिन का भी कुछ सोचिए। भाई तो खा। कौम बनी इसराइल को खुदा ने क्या कहा था कि उतना उठाना जितना खा सकते हो। ज्यादा उठाओगे तो क्या होगा? तो हम अपनी जिंदगियों को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। ज्यादा मांग रहे हैं, हमारी पहुंच से बाहर है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उन्हें देने हैं, उनके को इख्तियार है। पर तुसी भी अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ कि खुदा मैंने तेरे कलाम के मुताबिक मांगा है और तूने मुझे बरकत दी। हालेलुया। जी आगे पढ़ें जरा। तुमने ऐसा कौन नहीं, सा नहीं, आदमी नहीं, है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। आमीन, आमीन, आमीन। जो कोई मांगता है, इसके अंदर सिर्फ मसीहों के ऊपर ये वाजिब नहीं है। यीशु मसीह के आगे जो कोई मांगता है उसे मिलता है। तो आज देख लें, अपनी तरफ मसीह कौम को देख लें और बाकी कौमों को देख लें, हमसे ज्यादा सरफराज है, हमसे ज्यादा 5 वक्त वो अपने आप को अपने खुदा के लिए वक्फ करते हैं। काम जितना मर्जी हो बंद कर देने और जा रहे हैं नमाज पढ़ने। जैसे कि कर रहे हैं
ਤੜਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਢੂੰਡਾ ਯਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਬਤਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ। ढूंढो तो पाओगे, तुमने ढूंढा ही नहीं है तो तुम्हें मिलेगा कैसे? तुमने अपनी सोचों, ख्यालों, फिक्रों, बोझों के अंदर, लड़ाई झगड़ों के अंदर अपने वक्त को जाया किया है, मगर खुदा आपको कहता है ढूंढो तुम्हें मिलेगा। तुम ढूंढते ही नहीं हो, तड़के नहीं ढूंढते, दोपहर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਰਗੜਾ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੀਚਣ ਆਟੇ ਦੀਆਂ। ਨਾ तो तेरे घर की मट्टी में कभी आटा खत्म होगा, ना तो तेरी कुप्पी में कभी, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡੋ ਤੋਂ ਪਾਓਗੇ, ਲੱਭ ਲਵੋ। ਮੌਕਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡੋ ਤੋਂ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਧੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਮੈਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚੌਂਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ऐ बाप, आए खुदावन, आए यस्सु तू किधर है? मुझे मिल, मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ, मैं तेरा तालिब हूँ। लोग मेरी जिंदगी को मारना चाहते हैं मगर तू मुझे बचा, तू कहाँ है? तू मेरा रहनुमा है, मैं तेरी हजूरी में झुकता हूँ, झुकती हूँ। कभी हमने ये कहा खुदावन तू मेरी दुआवां सुन, मैनू लभ, किथे है तू? मैं तैनूं लभना पिया। ढूंढो तो पाओगे। ਅੱਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ। ਮਿਸਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, पर मिस्र साडी जिंदगियां चो बाहर नहीं निकल रहा। मिस्र चो बाहर आ गए हैं पर मिस्र साडियां जिंदगियां चो बाहर नहीं है। आजादी के साथ तुम कलाम करो। ये कलाम आजाद है और इसने हमें आजाद किया है। ढूंढे से एक एक लफ्ज आपके घराने की जिंदगी के लिए बरकत का बाइस है। आप पढ़े फिर खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा। ढूंढो तो पाओगे। जी आगे पढ़े। और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाए। हालेलुया। जो कोई खटखटाता है और उसके वास्ते खोला जाएगा। खड़काना की ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਪੂੰਝੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਖਟਖਟਾਏਗਾ ਉਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ खड़कानियां तो हैं पर बूहे नहीं खोलते, क्योंकि खुदावन कहता है कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तुम मांगते तो हो मगर बुरी नीयत से, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। नीयत किधर है हमारी? हजूरी खुदा की में है, पर ख्याल हमारे कहीं और है। खटखटाने का दरवाज़ा आज यस्सु का है। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि दुनिया के अंदर कहीं भी आप चले जाएं, कोई आपकी जिंदगी का बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। सिर्फ खुलेगा तो मेरे खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से, क्योंकि वो खुदा का इकलौता बेटा है, उसके पास आसमान जमीन का कुल इख्तियार है, और वो इख्तियार उसने आपको दिया है। तो आज भी आपके बंद दरवाजे हैं, क्यों नहीं खुल रहा है? इख्तियार आपके पास है आसमान को चलाने का, जमीन को चलाने का, जमीन के लोगों को चलाने का। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ लें, ये मेरे और आपके पास इख्तियार है। किसने दिया? खुदा के इकलौते बेटे खुदावंद यस्सु मसीह ने। तो अभी भी आप हम दूसरों से मांग रहे हैं, खुदा से मांगना है हमने। किससे मांगना है? खुदा का दरवाजा खटखटाना है। तो फिर हम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो आज हम खुद गुलामी के अंदर है, तो हम दूसरों को शागिर्द कैसे बनाएंगे? खुदा का दरवाजा खड़काएं। आज वक्त है, आज हम पीछे जा रही है, हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा पीछे जा रही है। खुदा ने बरकत दी है, खुदा ने हवा को और आदम को एक मंसूबे के लिए तैयार किया। खुदा ने जिंदगियों के अंदर से जिंदगियां जारी करनी है, एक मंसूबा है खुदा का। खुदा ने जोड़ा इसलिए बनाया ताकि उससे इंसान जुदा ना करे, बरकत को पहचाने। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उस जगह पे मियाँ और बीवी से खुदा ने कलाम को शुरू किया। पहली बीवी, दूसरा शोहर, जहां 2, तीसरा उनका बेबी, 3 जमात बनती जा रही है। ये खुदा का मंसूबा है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, बल्कि इससे ज्यादा, मैं उस जगह पे, जब आप मियाँ बीवी बच्चों के साथ मिलके खुदा के साथ रफाकत में रहेंगे ना, तो बंद दरवाज़िਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਨਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। खुदा ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे खोलना चाहता है, बस मंगन के तरीके ਨੂੰ अपना लो। जी आगे बढ़े। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? आमीन आमीन। कितने खूबसूरत अल्फाज ने। कोई भी ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ या मेरे समेत या कोई भी डिगे तो डिगा भी माँ बाप है, वो अपने बच्चे को कोई ऐसी जहरीली चीज देगा खान वास्ते? तो खुदा अगे सुनना की कहना। जी पढ़े जरा। बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, आमीन, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना दे? आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियों को बजाएंगे हम। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि तुम बुरे होगे, तुम में ना तो सोच, ना तो समझ, ना तो ख्याल। तुम बुरे होगे अगर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों अच्छी चीजें ना देगा? आसमानी बाप जरा आसमान तो मन बरसांद है,
ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਚਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੱਗੋ ਦਾਇਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦੌੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਕੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੋਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣੇ ਪਏ। ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जो कोई आंसुओं से बीजेगा और वो हमने कल काटा है। ये हमारे खुदा का जलाल है। खुदा ने कभी हमारी दुआओं को रद्द नहीं किया। कल खुदा ने हमें छुआ है, खुदा ने हमें बरकत दी है। और मेरे बहनोई और मेरी सिस्टर के अंदर घराने के अंदर झगड़ा हुआ, वो इधर आ गई वो उधर आ गया, मोहल्ले वालों ने सुना, भाई वालों ने सुना। इब्लीस चाहता था कि ये तमाशा लगा रहे, मगर मेरे खुदा ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। उसने हमारी दुआओं का जवाब दिया और आज वो अपने घर बैठे। ये खुदा का जलाल है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अपनी जिंदगी की पहचान कीजिए कि आपकी दुआओं में असर कितना है। जो कोई आंसुओं से बीजेगा वो खुशी से काटेगा। आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपको छोटा किया जाए। आप छोटे हो जाएं ताकि आप खुदा की नजर में बड़े हो जाएं। खुदा ना जितनी देर आपको बड़ा करेगा, आपका बड़ापन कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने मांगने के तरीके को इस्तेमाल करो। दरवाजा, एक फकीर आता है, वो आके साढ़े बूहे अगे खलो जाता है। वो की करता है? बाजी भला होवे, बाजी आटा दे दियो, बाजी रोटी दे दियो, बाजी कोई 10 रुपए दे दियो, बाजी मेरे बच्चे भुखे ने, बाजी फलाना है, बाजी ढीमना है, बाजी तुहाडी मेहरबानी, खुदा तुहानू ज़्यादा दे, अल्लाह तुहानू ज़्यादा दे। की वो करदा है? ऐ कह दिंदी है भला होवे, वो कह दिंदी भला होवे, फरमान उठदा 10 रुपए दे दिंदा। क्यों देंदा है वो? कि यार उनका हक बनदा, वो आया बेचारा। असीं दवांगे, दिया करो ताकि तुम्हें भी गरीबों, यतीमों, मुताजों की मदद करो। मांगो तो असीं जो बूहा खड़कावांगे तो फिर ही खोलदा है, तो जो असीं यस्सू का दरवाजा खड़काना ही नहीं तो साडे वास्ते खुलेगा किवें? असीं मंगांगे तो देवेगा ना सानू, तो जो असीं उहदे को मंगना ही नहीं, असीं कहना नहीं जी मेरे को सारा कुछ हैगा, पर तैनूं ऐ नहीं पता तेरी जिंदगी दे साह किंदे कोल ने। ਉਹਨੂੰ तो भुल गया जिन्हें तेन साह दिते। खुदा कहता है मांगो खड़काओगे तुम्हारे वास्ते खुलेगा, जो कोई दरवाजा खटखटाएगा उसके वास्ते खोला जाएगा। ते अज साडे दरवाजे बंद क्यों ने? असीं खड़कांदे नहीं पए, असीं फॉर्मेलिटी पूरी करने आ, सिर्फ दिखावे दी। साडे साडे घराने क्यों अज दुखा मुसीबतां च होए? इस वजह तो क्योंकि असीं रूह ते सच्चाई नाल मंगदे ही नहीं। सानू मंगण दा ही नहीं वल, कभी असीं लभे ही नहीं सच्चे दिल नाल। जी आगे पढ़े जरा, पूरी आयत कंप्लीट कर दें, इसको खत्म करें। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। आमीन आमीन आमीन। ये नबी जितने आए हैं, रसूल जितने आए हैं, सब ने खुदा की तमजीद की है। सब ने क्या किया? खुदा की तमजीद की है। और ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये
रूल कुछ की रहनुमाई में लिखी गई है। कोई आम नबी के हाथों में नहीं पकड़ाई गई, रसूल के हाथों में नहीं पकड़ाई गई, ये रूल कुछ की रहनुमाई से ये बाइबल मुकद्दस कलम बंद हुई है। ये तब लिखी गई है कि हम भी नबियों ने जो फरमाया है हम भी वो करें, खुदा के पीछे चलें, लोगों को बताएं, खुदा की राह बताएं। तो जब हमने बतानी नहीं है तो हमें कोई क्या सीधी राह भाएगा। आखिरी बात करूंगा, जब इंसान किसी को गलत मशवरा देता है ना, तो जिसको वो मशवरा दे रहा होता है ना, वो जानता है कि ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है। वो उसके मशवरे को सुनता तो है मगर इस्तेमाल नहीं करता। और जो उसके साथ खड़े होते हैं ना, वो कहते चलो यार उन्हें हाली ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो आए ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हमें मांगने की जरूरत है। खुदावंद तू हम पे निगाह कर, और खुदावंद मैं अपने आप को तेरे कदमों में लाता हूँ।